वेलकम टू ट्रेडिंग प्लान एक्स। इस वीडियो में हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक दो चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए और जो कि उसके अहम तरीन कंपोनेंट्स हैं। इसमें सबसे अहम तरीन कंपोनेंट ये है कि इम्पल्सिव प्राइस मूव या स्विंग क्या है। इसका मतलब ये है कि प्राइस बड़ी तेज़ी से मूवमेंट करती नज़र आती है आपको। तो इसका मतलब ये होता है कि बिग पॉकेट्स यानी जिन बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर जैसे कि बैंक्स होते हैं, वो प्राइस को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना चाह रहे हैं। तो वो शॉप होते हैं हमें बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल्स की सूरत में अगर हम बुलिश देख रहे हैं, या फिर रेड कैंडल्स की सूरत में अगर हम बेयरिश देख रहे हैं। तो अब यानी ये चीज़ हमारे लिए इस चीज़ को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम आगे जाके देखेंगे हम किस तरह उसको हम अंडरस्टैंड करें अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, जो प्रीमियम एंड डिस्काउंट हम ज़ोन की स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस ने बड़ा स्ट्रांग मूवमेंट शो की और इधर आप देख सकते हैं कि प्राइस बड़ी तेजी से नीचे गई है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो प्रीमियम और डिस्काउंट जोन क्या हैं। अगर आप बाई की पोजीशन लेना चाहते हैं तो प्रीमियम डिस्काउंट में आप जब भी प्राइस इम्पल्सिव स्विंग शो करे, यानी प्राइस बहुत तेजी से एक डायरेक्शन में बुलिश मूवमेंट शो करती है, तो उसके बाद वो क्या करती है, वापस आती है। तो हमने क्या करना है कि उसके दो जितनी भी पूरी रेंज है उसकी, यानी जहाँ से प्राइस एब्रप्ट मूवमेंट शो हुई है प्राइस की, और जहाँ उसने रिटर्न रिट्रेस होना शुरू किया है, तो हमने क्या करना है, वहां से लेके उसके एंड तक दो हिस्सों में तकसीम कर लेना है 50-50% पे। ये जो ऊपर 50% एरिया है इसे हम प्रीमियम जोन कहेंगे, और जो 50% नीचे का एरिया है उसे डिस्काउंट जोन कहेंगे। लेकिन ये जो प्रीमियम एंड डिस्काउंट आपको दिख रहा है, ये हमने बाई के केस को के लिए बनाया है। तो हमने क्या करना है कि जब भी प्राइस जैसे इक्विलिब्रियम से नीचे डिस्काउंट में आती है, तो हमारे लिए वो एक बाई की अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि प्राइस ज़्यादा देर यहाँ नहीं ठहरेगी और दोबारा से जो उसका बुलिश अंडरलाइंग सेंटिमेंट है वो उसी की तरफ दोबारा चली जाएगी। तो इसलिए ये लॉन्ग पोजीशन के लिए बेहतर है। इसी तरीके से अगर हम सेलिंग के केस में जाएं, अगर हम सेल की पोजीशन ओपन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने देखा है कि प्राइस ने बड़ा इंपल्सिव स्विंग दिया है और डिस्प्लेसमेंट शो किया है, ये समझ लें आप। तो उसके बाद प्राइस ने दोबारा जब भी रिवर्स होती है, रिट्रेस होती है और उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, बुलिश होती है, तो हमने वेट करना है। किस चीज का वेट करना है कि प्राइस उस पूरी रेंज जो है उसके जो टॉप 50% एरिया है, वो प्रीमियम जोन, जैसा आपको बताया पहले भी, प्रीमियम जोन में आने का इंतजार करना है। जब प्राइस प्रीमियम जोन में आ जाए तो हमने हमारे लिए ये एक सेल अपॉर्चुनिटी होती है। सेल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि यहाँ से हम शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कि हम किस तरीके से फिबोनाची के लेवल को इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिस्काउंट एरिया में के मुख्तलिफ लेवल्स को हाईलाइट करके। तो वो हम रियल चार्ट पे आके आपको बताते हैं। ये गोल्ड का 15 मिनट्स का चार्ट है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरियाज निकाल सकते हैं। तो जब भी हमने प्रीमियम डिस्काउंट एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हमने एक काम करना है कि हमने ये देखना है कि क्या वाकई वो एक इम्पल्सिव स्विंग है, यानी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि प्राइस ने बड़ा स्ट्रांग मूवमेंट शो की हुई होती है और दूसरे नंबर पर जो पिछला हाई होता है उसको ब्रेक किया होता है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है। तो एक स्विंग हाई ये है, आप देखें कि इस जगह पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो क्या है कि जब भी प्राइस जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है और साथ में वो इंतहाई पावरफुल ग्रीन कैंडल्स बनाती हुई करती है, तो हमें ये पहचानना है कि बेसिकली ये इम्पल्सिव स्विंग है। और अगर वो नहीं है तो हमने उसमें प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन नहीं लगानी, ये पहली कंडीशन है। आप तो अब दूसरे नंबर पे हमने ये जानना है कि प्रीमियम डिस्काउंट जोन लगाने के लिए हमारे पास कोई टूल होना चाहिए। तो टूल हमारे पास दो किस्म के, एक है और एक को कहते हैं गैन बॉक्स। तो आप इस जगह से इसे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं।
अब जब इसका बस ये है कि ये स्विंग लो से स्विंग हाई तक जब भी लगाएंगे तो ये दो हिस्सों में तकसीम कर देता है पूरी मूवमेंट को, यानी कि स्विंग लो से स्विंग हाई तक की मूवमेंट को। जो अपर 50% है उसको रेड आप शो कर दें और लोअर को जो डिस्काउंट एरिया है उसको ग्रीन। इसकी सेटिंग्स में अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। ये देख लें इसकी सेटिंग है। आप बिल्कुल ही जब ऐसी रखेंगे इसको तो आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन का जो टूल है वो ऐसे ही नजर आएगा। तो आप ये देखें दोनों का 50% एक ही लेवल पे आता है। इस जगह पर आप देखें तो दोनों टूल जो हैं ये एक जनरल व्यू देता है आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन निकालने के लिए। और फिबोनाची का फायदा ये है कि डिस्काउंट जोन में भी दो लेवल हमारे इंटरेस्टेड लेवल्स होते हैं। एक है 62%, यानी कि 61.8 को हम राउंड करके 62% रिट्रेसमेंट लेवल कह देते हैं, और एक है 79% रिट्रेसमेंट लेवल। तो क्या है कि ये जो लेवल है हमारे लिए इंटरेस्टेड इसलिए होते हैं कि प्राइस जब भी इस डिस्काउंट एरियाज के इन लेवल्स पे आती है फिबोनाची के लेवल पे, वो बहुत कम टाइम स्टे करती है इन लेवल्स पे और बड़ी तेजी से उन जगहों को छोड़ के जो ओरिजिनल सेंटिमेंट होता है मार्केट का। फॉर एग्जांपल अगर बुलिश सेंटिमेंट है मार्केट का तो बुलिश दोबारा से अपनी मोड में आ जाएगी। तो अगर बियरिश है तो ऑफ कोर्स बियरिश में आ जाएगी, लेकिन इस केस में हम सबसे पहले बुलिश मोड की बात कर रहे हैं कि मार्केट का जो अंडरलाइंग सेंटिमेंट है वो बुलिश है। तो उसके बाद हमने उसमें क्या तलाश करना है, जहां प्राइस स्विंग हो। प्राइस स्विंग जब बन जाए तो हमने उसका स्विंग लो से स्विंग हाई के दरमियान में ये गैन बॉक्स या फिर हमने क्या करना है जो फिबोनाची है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिबोनाची क्या अगर आपने ड्रॉ करनी है तो इसकी सेटिंग अगर आपने देखनी है तो आप इसको इसी के मुताबिक सेटिंग कॉपी कर सकते हैं। ये इसकी सेटिंग है। जब हमने ये प्रीमियम डिस्काउंट जोन ड्रॉ किए हैं तो आप देखेंगे कि प्राइस डिस्काउंट जोन में आई ही नहीं है। तो हमने क्या करना है कि अगर प्राइस इस डिस्काउंट जोन में नहीं आई है हमने नहीं ट्रेड लेनी है। हम प्राइस में उसी वक्त ही इंटरेस्टेड होंगे अगर प्राइस हमारे डिस्काउंट जोन में आती है। अगर नहीं आती तो हम क्या करेंगे, प्राइस ने यहाँ से और मूवमेंट दे दी है, हम नहीं ट्रेड लेंगे। हमने क्या करना है, वेट करना है और अपने जो बॉक्स को और नेक्स्ट जो स्विंग हाई है उस तक ड्रा कर लेना है। जब हमने इसको ड्रा किया तो आप देखें कि स्टिल प्राइस जो है, अब ऐसे कर लें आपको आसानी ये बेहतर है, स्टिल प्राइस नीचे नहीं आई है, यानी हमारे डिस्काउंट एरिया में नहीं आई है और यहाँ से दोबारा से ऊपर निकल गई है। तो हमने क्या करना है, अपने बॉक्स को नेक्स्ट स्विंग हाई तक लेके चला जाना है। अब देखें प्राइस ने फिर दोबारा एक माइनर पुल बैक लिया और फिर ऊपर चली गई है और बिल्कुल भी हमारे डिस्काउंट एरिया में नहीं आई है। तो हमने नहीं लेनी ट्रेड, हमने क्या करना है, इसके इस एरिया तक चले जाना है जो नेक्स्ट स्विंग हाई है। अब यहाँ तक आ गए। अब प्राइस ने क्या किया है, अब एक माइनर पुल बैक लिया है, फिर उसके बाद दोबारा प्राइस ने रिट्रेसमेंट शो की है। तो कहाँ तक आ गई है प्राइस, ये समझ लें कि इस जगह तक आ गई है। ये स्विंग हाई तक हम जब ड्रॉ करेंगे इसको, ये पूरी हमारी रेंज बन जाएगी, यानी कि यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक आ गई है। हमने क्या करना है, हमने प्राइस के इस एरिया तक आने का वेट करना है। तो प्राइस इस बार हमारे इस एरिया तक आई है। आप ये देखें कि जब प्राइस इस एरिया तक आई है तो उसने इस एरिया में आने के बाद तकरीबन ये 50% है। इक्विलिब्रियम का एरिया है, उससे नीचे डिस्काउंट एरिया है। डिस्काउंट एरिया में आई है तो उसने स्टे नहीं किया, तो हमने ट्रेड यहाँ से हम ले सकते हैं। तो उसके बाद यानी कि तो हमारी एक हो गई है, ठीक हो गया। और हमने प्रॉफिट कहाँ लेना है, प्रॉफिट हमेशा आप कोशिश करें कि अपना जो प्रॉफिट है बुक करें जो पिछला स्विंग हाई है उसके ऊपर, कि यहाँ पर बहुत से ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन ली हुई होती है, तो उनके स्टॉप लॉस होते हैं यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं बाई स्टॉप लॉस। तो क्या करना है, हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन को सेल कर देना है। किनको, जो ऑलरेडी बायर्स होते हैं यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मार्केट दोबारा बुलिश मोड में है तो हमारा इंटरेस्ट नहीं है
इस मूवमेंट को भी पकड़ना। हमने ये देखना है कि प्राइस जिस जगह से स्ट्रॉन्गर मूवमेंट शो करे, हम वहां से बेसिकली अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन का बॉक्स ड्रॉ करेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या है। अब इस जगह से आप देखेंगे प्राइस ने एक माइनर सी कंसोलिडेशन शो की है। प्राइस एक ही रेंज में मूवमेंट करती रही है इस जगह से। तो उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, एक इस जगह से इम्पल्सिव स्विंग शो की है और यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हुआ है। ये वाला भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि पिछला स्विंग हाई है उससे ऊपर चली गई है मार्केट। ये देखें इस जगह से भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके ऊपर चली गई है, तो नेक्स्ट स्विंग हाई बनाया है। तो ये जो स्ट्रॉन्गर मूवमेंट शो हुई है प्राइस की, ये हमारी इंटरेस्ट की है। ये बस समझ लें कि जब भी इस तरह का सीन हो, आपने चौकन्ना हो जाना है। इसका मतलब ये है कि कोई पार्टी इन्वॉल्व हुई है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो प्राइस को चाहती है बड़ी तेजी से मूव करा के किसी और लेवल तक लेके जाना। और जब वो रिट्रेस करे किसी लेवल पे, तो हमने उसको हमने पूरी इंतजार करना है कि वो हमारे डिस्काउंट के एरिया में आए। हमने नहीं ट्रेड लेनी है, ना उसके पीछे पीछे जाना है, हमने उसके डिस्काउंट में आने का वेट करना है। अब जनाब हम लेते हैं यहाँ से प्राइस ने स्विंग पावरफुल मूवमेंट शो किए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना जो बॉक्स है ड्रॉ करते हैं। इस लेवल तक हम ड्रॉ करते हैं और प्राइस इस लेवल तक हमने जब ड्रॉ की है, अब यहाँ थोड़ा इसको ऐसे कर लें। जब आप देखेंगे प्राइस ने ये पूरी ड्रॉ की है हमने, तो प्राइस ने पुल बैक लिया और ऊपर चली गई है। तो जाहिर बात है इस जगह तो आई नहीं है, हमने ट्रेड नहीं लेनी है। उसके बाद हम और ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ तक आ जाएं। अब यहाँ तक जब आप आ गए, अब प्राइस ने एक बेयरिश मूवमेंट शो करना शुरू कर दी है, तो हम अब अलर्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद हमने वेट करना शुरू कर देना है कि प्राइस इस जगह पे भी नहीं आई है, इस पॉइंट पे भी नहीं आई है, लेकिन फिर क्या होता है और प्राइस नीचे आ जाती है, इस जगह पर आती है। तो हमारे लिए ये पॉइंट में प्राइस का आना यानी कि हमारे लिए ये इंटरेस्टेड है, एरिया है। तो हम यहाँ से, क्योंकि डिस्काउंट एरिया शुरू हो जाता है, देखें आप कि 50% से नीचे, इक्विलिब्रियम से बिल्कुल नीचे प्राइस ने स्टे नहीं किया और तेजी से रेस्पॉन्स दिया है और ऊपर निकल गई है। तो ये हमारा फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से भी ट्रेड अपनी ओपन कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट कहाँ, जो पिछला स्विंग हाई है इस जगह से अपने प्रॉफिट को हम बुक कर सकते हैं। अब हम आते हैं मजीद उसकी तरफ कि क्या ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल स्विंग हाई है। अब ऑफ कोर्स इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये पिछला स्विंग हाई है उसको ब्रेक किया है प्राइस ने, फिर उसके बाद मजीद हाई बनाया है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं वेट करूंगा प्राइस का, प्राइस और स्ट्रॉन्गर मूवमेंट शो करे। जब हम और आगे जाते हैं तो यहाँ पर हमें महसूस होता है अब हमने ये मूवमेंट नहीं देखनी है, क्योंकि हमारा जो मार्केट का अंडरलाइंग जो मॉड है, जो सेंटिमेंट है इस वक्त बुलिश है। तो हमने बेयरिश मूवमेंट पे गौर नहीं करना है, हमने सिर्फ वो देखनी है कैंडल्स जो स्ट्रांगली बुलिश हों। तो अगर आप यहाँ से देखें तो इस जगह से हमें बड़ी स्ट्रॉन्गर मूवमेंट शो हो रही है और ये मूवमेंट शो हो रही है, तो हम अलर्ट हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से सिमिलरली अपना बॉक्स निकालना है और इस जगह से रिट्रेस करना है। इस जगह पर फॉर एग्जाम्पल प्राइस आती है, लेकिन प्राइस क्या होता है, प्राइस हमारी इस जगह तक नहीं आ पाती है। आप ये देखें इस जगह से प्राइस दोबारा से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाती है और नेक्स्ट स्विंग हाई यहाँ बनाती है। तो कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट स्विंग हाई तक चले जाते हैं। जब हम नेक्स्ट स्विंग हाई तक चले जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें प्राइस थोड़ी कंसोलिडेशन में आ गई है, तो हम कोई बात नहीं है, हम इसको ऑल द वे लेके चलते हैं। यहाँ भी नहीं आई है, इस जगह भी नहीं आई है, यहाँ तक के प्राइस ने फिर दोबारा एक इम्पल्सिव मूवमेंट शो करती हुई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, पिछले स्विंग को ब्रेक किया और नया स्विंग हाई बनाया। ठीक है, कोई बात नहीं है, प्राइस इस जगह भी यहाँ माइनर कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से प्राइस ने मूवमेंट शो करना शुरू कर दिया। हम अलर्ट हो जाएंगे, सही है। अब हम देखेंगे प्राइस अब क्या करती है। जब इस जगह भी नहीं प्राइस है, इस जगह और ऑल द वे प्राइस अब नीचे आती जा रही है और हम
इस जगह पे जब ड्रा करते हैं यहाँ पर, तो ये देखें कि एग्जैक्टली इस जगह प्राइस अपने डिस्काउंट एरिया में दाखिल हो जाती है। प्राइस के डिस्काउंट एरिया में आने का ही तो इंतजार कर रहे थे, तो हमारे लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। अब हम देखते हैं कि ये हमारी जो है, फॉर एग्जांपल आप ट्रेड ओपन यहाँ से करते हैं, तो आपका जो टारगेट है, जो आपने प्रॉफिट लेना है, बुक करना है, वो पिछला स्विंग हाई, जैसे मैंने आपको बताया ये स्विंग हाई है। आपने इसके ऊपर बहुत से ट्रेडर्स के बाई ऑर्डर्स होते हैं, आपने अपनी पोजीशन को उनको बेच देना, ये समझ लें आप। तो इसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। यहाँ पर टन्स ऑफ लिक्विडिटी है, तो मार्केट क्या गई है, यहाँ से ऑल द वे ऊपर तक गई है। अगर आप नंबर ऑफ पिप्स देखें इस जगह से इस जगह, तो 1827.9 पिप्स बनते हैं और 0.7%। तो अब आते हैं, हम आगे चलते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें तो प्राइस ने बेसिकली और किसी जगह स्विंग बहुत पावरफुल मूवमेंट शो की है। यस, इस जगह से प्राइस ने मूवमेंट शो की है। आप यहाँ से भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस जगह से प्राइस ने अगर ये सारी मूवमेंट शो की है, इसका मतलब है प्राइस दोबारा से अपने अगर रिट्रेसमेंट लेवल पे आती है तो हम दोबारा ट्रेड फॉर एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, फिबोनाची टूल को भी निकाल लेते हैं ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। अब हम ड्रा करते हैं, हम इस जगह तक आए हैं, पहला स्विंग बना है, प्राइस नहीं आई है 50% लेवल तक। हम फिर दोबारा नेक्स्ट स्विंग हाई बनाया है, प्राइस ने अपने 50% लेवल तक नहीं आई है। हम ऐसे ऐसे मजीद इससे आगे प्राइस की करते हैं और इस पॉइंट पर प्राइस अपने 50% लेवल पर आई है और प्राइस ने इस जगह आते ही हमें नेक्स्ट मूवमेंट शो की है। अब ये देखें, तो इस जगह पर आप देखें तो हमने कहाँ से प्रॉफिट बुक करना है, पिछले स्विंग हाई से। तो ये देखें स्विंग हाई है, आप यहाँ से अपने प्रॉफिट को इस जगह से बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चलते जाएं और स्ट्रांग जहां पर आपको महसूस हो स्ट्रांग और कैंडल्स बन रही हैं, वो आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। आपने वहां से अपने जो है अलर्ट हो जाना है और उसके बाद प्राइस को आने का वेट करना है कि वो किसी लेवल तक आए। अब इस केस में अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से आप देखते हैं इतनी ज़्यादा नहीं है प्राइस की मूवमेंट, यहाँ से इम्पल्सिव आपको ज़्यादा लगी है, तो आप अगर इस जगह से भी फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं इसके हाई तक, तो प्राइस स्टिल जो है तकरीबन 62% के लेवल तक आई है, रिट्रेसमेंट लेवल तक आई है। उसके बाद उसने दोबारा से रिट्रेसमेंट शो की है कि वो दोबारा अपनी जो बुलिश सेंटिमेंट में आ गई है। ये तो हमारी पोजीशन हो गई है बाइंग की। अगर हम बाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि मार्केट में बड़ी पावरफुल कैंडल्स बनना शुरू हो गई हैं। उसके बाद हमने ये नोट करना है कि अगर ये जो कैंडल्स बनी है, क्या मार्केट का जो इनर मॉड है वो बेयरिश है बुलिश है, क्योंकि इसके बगैर तो आप गलत ट्रेड ले लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल बेयरिश है और आप वहां पर बुलिश की ट्रेड ले रहे हैं, तो वो बेसिकली अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहे हैं। तो आपने यानी अलाइन करना है अपनी ट्रेड को जो बड़े टाइम फ्रेम का जो बुलिश मॉड है उसके अकॉर्डिंगली अपने करना है। अब हम आते हैं, अगर सेल की पोजीशन हमने लेनी है तो हमें प्रीमियम डिस्काउंट जोन कैसे निकालना है। जो सेल की पोजीशन बिल्कुल उलट है, जो हमने बाई की पोजीशन में जितने जो भी लेवल निकाले हैं वो इस तरीके से हमारे लिए बाई की पोजीशन में जो डिस्काउंट एरिया होता है वो इंटरेस्टेड होता है, जबकि सेल पोजीशन के लिए हमें जो इंटरेस्टेड एरिया होता है हमारा प्रीमियम जोन होता है। हमने सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट का बेयरिश मॉड है और जो प्राइस है वो इम्पल्सिव स्विंग शो करे, लेकिन इस बार क्या हो, वो बेयरिश हो। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से अप्लाई करें इसको। तो अब यहाँ से देखेंगे प्राइस ने बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट बेयरिश की शो की है, तो हमारे लिए इंटरेस्टेड हो गया ये वाला एरिया। तो हम क्या करेंगे, हम इस बार जो है फिबोनाची के लेवल को फिबोनाची का टूल इस्तेमाल करते हैं।
हम इस बार फिबोनाची का टूल इस्तेमाल करते हैं और ड्रा करते हैं, लेकिन इस बार हमने हाई से लो की तरफ ड्रा करना है। अब यहाँ ऐसे चले जाएं, सही हो गया। अब यहाँ तक आए हैं हम। अब प्राइस ने स्विंग हाई बनाया, लेकिन हमारे 50% लेवल से ऊपर नहीं गई है, क्योंकि हमने ट्रेड जब ये 50% लेवल से ऊपर चली जाएगी यानी प्रीमियम जोन में होगी प्राइस, जब हमने अपनी सेल की पोजीशन ओपन करनी है, यानी उसको वो एरिया हमारे लिए इंटरेस्टेड होगा। तब हम आते हैं और नीचे आते हैं, प्राइस और नीचे स्विंग लो बनाया है उसने, उसके बाद एक स्विंग हाई इस जगह पे बनाया है, लेकिन स्टिल प्राइस हमारे 50% लेवल से प्रीमियम जोन में नहीं आई है। तो हमने वेट करना है प्राइस के आने का। हम इस जगह पर आते हैं, प्राइस ने अब बुलिश मूवमेंट शो की है। इस जगह पे प्राइस जो है, प्राइस ने ऑलमोस्ट हमारे 79% रिट्रेसमेंट लेवल तक आ गई है। तो क्या है कि अब हमारे लिए ये एरिया जो 79 रिप्लेसमेंट परसेंट है, इसका मतलब है 79% बेसिकली आपको डिस्काउंट मिल रही है। आप ये समझ लें, वो किस लिए, क्योंकि आप इतनी अगर प्राइस अगर हाई चली गई है और जाना प्राइस ने लो है और आपने प्रॉफिट इसी सूरत में कमाना है, अगर प्राइस फॉर एग्जांपल लो हो जाए तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्राइस मिल रही है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से सेल पोजीशन फॉर एग्जांपल अपनी ओपन करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है और आपकी जो प्रॉफिट अपने लेना है वो आपका प्रीवियस जो स्विंग लो है आप उसके बाद अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ पिप्स आप कैलकुलेट करें तो ये देखें कि कितनी ज्यादा नंबर ऑफ पिप्स बनती है। यहाँ से इस जगह तक भी अगर फॉर एग्जांपल आए तो 107 पिप्स बनती हैं ये। तो क्योंकि 4H का चार्ट है ये, तो इसलिए यानी इसमें यानी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट का लेवल भी आपका ज्यादा है। तो हमने क्या करना है, अब प्राइस को फिर दोबारा देखना है कि क्या प्राइस अपने लेवल पे आती है जो हमारा इंटरेस्टेड लेवल है। हमने इसको इस जगह से यहाँ तक देखना है कि प्राइस आई है। प्राइस हमारे इस एरिया तक नहीं आई है जो हमारा डिस्काउंट का एरिया यानी कि सॉरी प्रीमियम का एरिया है। जो हमारा प्रीमियम का एरिया है प्राइस उस एरिया तक नहीं आई है, तो प्राइस और नीचे चली गई है। मजीद स्विंग लो बनाया, नहीं आई है हमारे प्रीमियम एरिया में, नहीं आई है, नहीं आई है, यहाँ तक के हम इस जगह तक आ गए। फिर प्राइस ने बुलिश मूवमेंट शो की है, आप ये देखें, और ऑलमोस्ट 62% से अबव जो है इस एरिया में आने के बाद प्राइस तेजी से प्राइस ने बेयरिश मूवमेंट शो की है। उसके बाद फिर दोबारा ऊपर गई है, फिर रिजेक्शन हुई है और ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूवमेंट शो की है, यानी प्राइस इस एरिया में ज्यादा देर टिक ही नहीं सकी है। तो यही बेसिकली हमारा पर्पस होता है रिट्रेसमेंट पॉइंट निकालने का, कि प्राइस का ये जो लेवल होता है इसमें प्राइस ऊपर तक तो चली जाती है, लेकिन क्योंकि इंटरनली उसका जो चल रही मॉड चल रहा होता है, जो उसकी जो स्कीम चल रही होती है वो बेयरिश होती है, तो उसने जाना उसी साइड पर होता है। ऑफ कोर्स 100% हमें ट्रेडिंग में कंफर्म नहीं होता कि वो ऐसा ही करेगी, लेकिन हम एक तरीके कार बना के रखते हैं, तो उस तरीके कार के मुताबिक हमें कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ते हैं ताकि हमें कुछ काम करने के लिए फ्रेमवर्क मिल सके। फ्रेमवर्क कैसे मिलते हैं कि हमें कुछ अपने डिसिप्लिन और रूल्स बनाने पड़ते हैं। अगर हम अपने रूल्स नहीं बनाएंगे और हर बार अपने रूल्स चेंज कर देंगे तो हम वैसे भी ट्रेड नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग अनप्रिडिक्टेड है, लेकिन हम उससे कैसे कर लेते हैं, अपने डिसिप्लिन के जरिए प्रेडिक्टेड बना लेते हैं और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से उसको किल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं, आपको सिग्नल मिलता है, आप स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं और इसका डबल जो है प्रॉफिट अर्न यहाँ से करते हैं, तो आप यह देख लें कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। इवन कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल स्टॉप लॉस आपका इस जगह पर होता है और मार्केट दोबारा पुल बैक लेने के बाद ऊपर जाती है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूवमेंट शो करती है। तो इस तरीके से यानी आप ड्रॉ कर सकते हैं और आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा एरिया आपका और प्रीमियम है और डिस्काउंट है। इवन कि अब आप सोचेंगे कि हम इस जगह से ही क्यों ड्रॉ करें,
आखिर अब ये देखें, यहाँ से प्राइस तो इस जगह से बेसिकली चली है स्ट्रांग मूवमेंट, तो ऑफ कोर्स आप इस जगह से भी ड्रा कर सकते हैं। अगर आप इस जगह से ड्रा करेंगे तो आप ये देखें कि मैं आपको दिखा दूं, इस जगह से भी अगर ड्रा करें हम और इस लेवल तक, ये हमारी पूरी रेंज बन रही है। यहाँ से बेयरिश चला है मॉड और उसके बाद पूरी रेंज बन रही है। आप ये देखें कि प्राइस एग्जैक्टली 62% लेवल तक आई है। तो प्राइस अब बेहतर है कि आप इसको पीछे से ही ड्रा करें, इस जगह से ही। इस तरह आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा कि प्राइस ने जहाँ से मूवमेंट ओरिजिनल शो की है कि उस जगह से पूरी रेंज बन रही है और कब कब वो अपने प्रीमियम एरिया में आई है, ताकि आपको मालूम हो जाए। तो इस लेवल पे आप देखेंगे 62% रिट्रेसमेंट लेवल पे आई है, तो वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकी और तेज़ी से उसने बेयरिश मूवमेंट शो की है। तो अब हम आते हैं, आगे आ जाते हैं। अब ये देखें कितना स्ट्रॉन्गर ये इम्पल्सिव मूवमेंट शो की है। इससे साफ पता चल रहा है कि जो बिग पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व हैं ट्रेडिंग के अंदर, वो चाह रही हैं प्राइस को नीचे की तरफ लेके आना। तो हमने क्या करना है, हमने यही चीज़ देखनी है कि ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट समझ लें आप, इसको ट्रैक डाउन करना शुरू करते हैं। जब भी ये आएगी कि फ्यूचर में आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएगी, किस सूरत में कि आपने इसके जो प्रीमियम एरियाज हैं, सेलिंग के केस हम डील कर रहे हैं, तो उस जगह वो आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देगी। तो बहुत सिंपल है, हम स्टार्ट करते हैं। हमें जैसे ही नज़र आया है उसने, तो हमने फॉर एग्जांपल ट्रेड नहीं करनी है। हमने ये ड्रा किया, प्राइस यहाँ तक, यहाँ ड्रा किया, प्राइस यहाँ से स्विंग हाई बनाया, लेकिन हमारे प्रीमियम एरिया में आई ही नहीं है। कोई बात नहीं है, उसने फिर और ज़्यादा नीचे चली गई है, स्विंग लो बनाया और उसके बाद स्विंग हाई बनाया इस एरिया तक, लेकिन क्या है, प्राइस ने कोई रिट्रेसमेंट शो नहीं की। तो हमने आराम से वेटिंग करना है, वेट करना है बस अपॉर्चुनिटी का। अब यहाँ से जाते रहे, फिर स्विंग हाई बनाया, हमारे 50% से अबव नहीं गई है, हमें सिर्फ वेट करना है। और ऑल द वे पहली बार वो अपने डिस्काउंट एरिया में आई है, और इस डिस्काउंट एरिया में आने के बाद अगर आप ये देखें, ये डिस्काउंट एरिया में आई है, तो प्राइस ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकी है और उसने मूवमेंट दिए। पहले यहाँ पर मूवमेंट दिए, उसके बाद फिर दोबारा बुलिश 2 कैंडल्स बनाने के बाद फिर बेयरिश मूवमेंट दिए। इस एरिया से स्विंग हाई बनाने के बाद प्राइस ने जो बेयरिश मूवमेंट दी है ओवरऑल, वो तकरीबन 92 पिप्स की दी है। तो मेन आइडिया जो आपको कन्वे करना है वो ये है कि ऑफ कोर्स आपको और चीज़ें भी देखनी है जो कि आप इस कोर्स में देखेंगे, जिसमें है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक जो कि इस जगह बन रहा है, और आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे किस टाइम पर ट्रेड ओपन करनी है, लंदन टाइम पे करनी है और न्यूयॉर्क टाइम पे करनी है, वो सारी टाइमिंग जो है आपको इस कोर्स में मालूम हो जाएगी। आपने उसको और शामिल करना है टाइम्स को, और प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन में प्राइस आ चुकी हो, और इन तीनों चीज़ों को ब्लेंड करके आपने ट्रेड लेनी है। तो इसलिए यानी आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे ट्रेड नहीं ले सकते कि वो डिस्काउंट एरिया में आगे नहीं, आपको और माइनर चीज़ों पे और करना, और कॉन्फिडेंस देखना है। आपको टाइमिंग भी मैच करनी है कि लंदन ओपन के टाइम है या न्यूयॉर्क ओपन का टाइम है। तो ये चीज़ आपको मज़ीद क्लियर करेगी कि मेरे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी की टाइमिंग बेहतर है। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, ये आइडिया आपको आना चाहिए कि प्राइस जब भी अपने डिस्काउंट यानी सेलिंग के केस में प्रीमियम एरिया में आती है, तो वो उस एरिया में ज़्यादा देर टिकती नहीं है, वो इस एरिया में ज़्यादा देर रुकती नहीं है और रिस्पॉन्ड करती है बाकायदा। तो हम उसके जो रिस्पांस है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी की सूरत में आता है, आप ये समझ लें। तो अब फॉर एग्जांपल प्राइस ने ये रिस्पांस दिया है, 50% पे आई है, उसके बाद फिर दोबारा प्राइस क्या गई है, और ज़्यादा ऊपर गई है, और ये देखें कि 79% तक प्राइस गई है। अगर प्राइस इस जगह तक आई है, आप ये देखें
तो हमने क्या करना है कि ये चीज़ हमारी मैक्सिमम डिस्काउंट सॉरी ये एरिया हमारे लिए मैक्सिमम प्रीमियम एरिया है, जहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, सेल की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। और ये देखेंगे प्राइस ने फिर दोबारा रिप्लाई किया है और यहाँ से दोबारा बेयरिश मूवमेंट शो की है और हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे अपीयर हुई है। अब यहाँ से अगर नंबर ऑफ पिप्स देखें कितनी मूवमेंट है, ये 82 पिप्स की है। तो उसके बाद प्राइस ने फिर दोबारा अपनी मूवमेंट दी है, बुलिश मूवमेंट दी, और इस बार जो है उसने जो हमारा जहाँ से हमने शो अप किया था, स्टार्ट किया था अपना फिबोनाची, उस लेवल से ऊपर तक चली गई है। तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए अब इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि रिट्रेसमेंट जितनी भी थी पॉइंट्स वो पूरे हो चुके हैं। आप कोशिश करें कि आप डेली पे फिबोनाची के लेवल लगाएं। डेली पे फिबोनाची का लेवल का फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारी जो एंट्री होती है, हमें मालूम हो जाता है कि अब हम आराम से, ये एरिया हमारे लिए बड़ा पावरफुल है और हम अपनी टाइमिंग का इंतज़ार करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे हम लंदन टाइम, न्यूयॉर्क टाइम में, ठीक है, अपॉर्चुनिटी को तलाश करते हैं और हमें ये मालूम होता है हमारा बाइस क्या है। सपोज कर लें अगर हम इस जगह पे ये बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट शो हुई है, हम इस जगह देखते हैं और इस जगह से यहाँ चाहते हैं हम, तो इस 79 रिट्रेसमेंट लेवल है, सपोज कर लें। अब जब भी प्राइस इस जगह पे आई है और ऑलरेडी बुलिश है, तो ये सोचें कि हमारे लिए कितनी बड़ा बाइस है कि अगले दिन हमारा, अब प्राइस जो है ऑल द वे हमारे लिए बुलिश है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जो फॉरेक्स की टाइम्स हैं उसके मुताबिक हम लंदन ओपन में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तलाश करने की कोशिश करेंगे, न्यूयॉर्क में। और तो इस तरीके से हमें मालूम हो जाएगा आज का दिन जो है प्राइस ने बुलिश जाना है, बल्कि 3-4 दिन तक बुलिश जा सकती है, क्योंकि वो अपने रिट्रेसमेंट से मुड़ के आ रही है। तो जो मैंने 15 मिनट्स का आपको चार्ट दिया था, वो के आपको ये बताने के लिए दिया था कि प्राइस फ्रैक्टल है, यानी प्राइस की जो बिहेवियर है ऑलमोस्ट सब चार्ट पे एक जैसा है। लेकिन अब मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि और आईसीटी के मुताबिक भी आपकी जो तवज्जो सिर्फ डेली चार्ट पे होनी चाहिए, फिबोनाची के लेवल के लिए, या वीकली चार्ट पे होनी चाहिए। वहां से आपको जब रिट्रेसमेंट के लेवल पे आए मार्केट, तो आप क्या करें, उस दिन का वेट करें। उस दिन में फिर आप लंदन ओपन और न्यूयॉर्क टाइम में जब हो आए, तो उस वक्त ये देखें कोई आपको, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी है, या इस किस्म का कोई भी आपको लेवल मिलता है, तो आप वहां से अपनी ट्रेड को ओपन करें। तो ये बेसिकली टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है और ये मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है। तो इसलिए जो 15 मिनट्स के चार्ट का मैंने आपको बताया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया था कि आपको मालूम हो जाए तकरीबन हर चार्ट पर ये अप्लाई हो सकती है। लेकिन रिकमेंडेड है कि आप हमेशा फिबोनाची जो है डेली के लेवल पे लगाएं और वहां से बेसिकली आप आइडिया लगाएं कि प्राइस ने मूव कैसे करना है। होपफुली आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।